दोस्तों, कभी जाति का गणित चलता था, कभी धर्म का शोर मचता था, लेकिन अब चुनाव की तस्वीर बदल रही है बनी। अब राजनीतिक दलों की नजर जेन ज़ी पर है, क्योंकि ये वो पीढ़ी है जो नारे नहीं नतीजे मांगती है, भाषण नहीं भविष्य मांगती है। आखिर क्यों उत्तराखंड की राजनीति का नया केंद्र बन चुका है जेन ज़ी? क्यों चुनावों को साधने के लिए युवाओं को साधने की होड़ मची है? और क्या आने वाले चुनाव में युवा ही तय करेंगे सत्ता का रास्ता? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में भी एक तस्वीर ऐसी दिखाई दे रही है जो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, वो हर किसी को परेशान कर रही है, हर किसी को चिंता में डाल रही है। हर कोई युवाओं के बीच पहुंच रहा है, कोई संवाद कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, तो कोई शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दों को चुनावी बहस का केंद्र बना रहा है। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए उत्तराखंड में राजनीतिक मोहरे बिछने लगे हैं बल। सियासत में सत्ता पाने का गुणा भाग भी होने लगा है बल। उसी लिहाज से आगामी राजनीतिक रणनीति भी तैयार हो रही है, और इसी रणनीति का हिस्सा इस समय सबसे ज्यादा युवा दिखाई दे रहे हैं। ऐसा मौजूदा माहौल और युवाओं की मतदाता के रूप में भूमिका को देखते हुए किया जा रहा है। दोस्तों, खास बात क्या है पता है? खास बात यह है कि आगामी चुनाव के नजदीक आते आते चुनाव से जुड़े कार्यक्रमों से इतर युवाओं से जुड़े कार्यक्रमों और योजनाओं पर राजनीतिक दलों का फोकस साफ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, उत्तराखंड युवाओं के मामले में राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बना हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी देहरादून में युवाओं से संवाद कर चुके हैं। जाहिर है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को उनके भविष्य का सपना भी दिखाया है, और मौजूदा समय में हो रहे पेपर लीक प्रकरण पर अपनी बात रखकर उनकी भावनाओं को भी छूने की कोशिश की। खास बात यह है कि राजनीतिक दल उत्तराखंड में युवाओं की ताकत को पहचानते हैं, और वो जानते हैं कि राज्य में युवा मतदाता के रूप में सबसे अहम भूमिका में मौजूद हैं। दोस्तों, आंकड़ों को लिहाज से देखा जाए तो राज्य में फिलहाल मतदाताओं की संख्या 71,33,000 के आसपास बताई जाती है। इसमें केवल नए मतदाता यानी कि 18 से 19 साल की आयु वर्ग वाले युवाओं की बात करें तो इनकी संख्या अकेले 17,50,000 के करीब है। दोस्तों, ये आंकड़े केवल मतदाता सूची में शामिल होने वाले उन युवाओं के हैं जो भी युवा वर्ग में शामिल ही हुए हैं, लेकिन यदि इस आयु वर्ग को थोड़ा बढ़ा दें तो यह संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। राज्य में 18 से 29 साल आयु वर्ग के युवाओं की संख्या को देखें तो इनकी संख्या करीब 17,000-88,000 के आसपास है। हालांकि दोस्तों, अभी निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर के बाद वाली संशोधित अंतिम मतदाता सूची का इंतजार है। वो जारी होगी तो फिर नई लिस्ट, नए मतदाता। फिलहाल दोस्तों, आंकड़ों का लिहाज से देखा जाए तो राज्य में 18 से करीब 30 साल की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या कुल मतदाता संख्या का करीब 33% है, जो कि राज्य में चुनावी रूप से निर्णायक भूमिका में दिखाई देता है। दोस्तों, ये तो साफ है कि युवाओं की चुनाव में निर्णायक भूमिका को राजनीतिक दल समझते हैं बल, और इसीलिए चुनाव से पहले इसी आयु वर्ग को सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और दूसरी बड़ी वजह जो मुझे लगती है, आपको जो लगती है वजह आप कमेंट के जरिए बताइएगा। दूसरी बड़ी वजह ये कि देश में इस समय पेपर लीक को लेकर, युवाओं को लेकर ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं। दिल्ली का जंतर मंतर आप देख सकते हैं, वहां की तस्वीरें दुनिया देख रही है, जिसने युवाओं को आकर्षित किया है। और यही हालत राजनीतिक दलों के लिए, खासतौर पर विपक्षी दलों के लिए अनुकूल बनती दिख रही है और बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने देहरादून में पहुंचकर पेपर लीक प्रकरण को जोर शोर से उठाया। युवाओं का ध्यान कांग्रेस की तरफ खींचने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि संवाद कुछ ऐसा था। तो 4 तरीके के आपके सामने अन्याय हो रहे हैं, 4 अन्याय हो रहे हैं। पहला अन्याय, शिक्षा की कॉस्ट 9 लाख रुपए। दूसरा अन्याय, 5 दरवाजों में से
4 दरवाजे बंद। तीसरा अन्याय, 150 बच्चों में से सिर्फ एक लड़का या लड़की सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और फाइनल और सबसे गंदा अन्याय, पेपर लीक का अन्याय, यह सच कि एक रास्ता नहीं है, 2 रास्ते हैं। आज का हमारा जो डिस्कशन है वो इस सवाल पर है, पेपर लीक पर है। पेपर लीक कैसे होता है, कौन करता है और प्रपोज सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। दोस्तों, जाहिर है कि युवाओं में इस बात को लेकर आक्रोश है और यह आक्रोश कांग्रेस के लिए एक बड़ी उम्मीद बन सकता है। इसी दौरान ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं, युवा पेपर लीक प्रकरण से बेहद त्रस्त नजर आते हैं और वो मानते हैं कि इस वक्त युवाओं के नाम पर केवल राजनीति हो रही है और वीआईपी कल्चर ने युवाओं के रोजगार को खत्म कर दिया। युवा महसूस कर रहा है कि उनके रोजगार और शिक्षा की बात नहीं की जा रही, उन्हें सरकार ने फिलहाल अपने एजेंडे से बाहर कर दिया है। ऐसे में युवा फिलहाल सरकार और विपक्ष दोनों से ही इन हालातों में बदलाव की उम्मीद कर रहा है। इसी के लिए आने वाले समय में दोस्तों बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है कि कुछ ऐसा होगा जिससे कि देश के फलक पर कोई मैसेज संदेश जाए, कोई ऐसी घटना घटे, कोई ऐसा कानून बने। ऐसा नहीं है कि युवाओं को साधने के लिए केवल कांग्रेस ही जोर लगा रही हो, सत्ताधारी बीजेपी भी मैदान में खाली हाथ पांव नहीं मार रही। बीजेपी भी मैदान को खाली छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही। पेपर लीक के मामले आने के बावजूद भी युवाओं को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। स्थिति यह है कि एक तरफ राहुल गांधी ने देहरादून में युवाओं के साथ संवाद किया, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने उसी दिन देहरादून जिले में युवाओं के साथ संवाद करते हुए यह जताने की कोशिश की कि युवा आज भी बीजेपी के साथ है। उधर सरकार के युवाओं से जुड़े कार्यक्रम लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर उनके बीच में संदेश देने की कोशिश हो रही है। बॉलीवुड और बड़े कलाकारों को बुलाकर उनके मनोरंजन के जरिए उन्हें साधने की कोशिश लगातार बीजेपी भी अपने एजेंडे में जोड़े हुए है। अब ये कोशिशें कितनी कारगर होती हैं ये तो वक्त बताएगा। प्रदेश की ये नई हाई वोल्टेज सियासत को आप क्या नाम देंगे, क्या कहेंगे युवाओं की सियासत पर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, बेहद अहम है आपकी राय, आपके बच्चों को लेकर, हमारे प्रदेश के युवाओं को लेकर, उनके भविष्य को लेकर। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी खबर देख पाएं, वो भी अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं, नए हैं या फिर अब तक फॉलो नहीं किया है वो जरूर कर दीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।